Hello student, yesterday I discussed about the order of reaction. Order of reaction means the sum of the power of concentration of reactant in the rate law expression is called order of chemical reaction. It means किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर जो पावर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब चूंकि रेट इज इक्वल टू होता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसी के बेस पर हम जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट को निकालते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है R इज इक्वल टू के, ए पावर है 1/2, बी पावर है 3/2, यानी ए और बी जो है हमारे रिएक्टेंट हैं और ये कंसंट्रेशन इसका दिया हुआ है, ये हमारा उसका पावर दिया हुआ है। ठीक है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर दिया हुआ है। तो अब इन कंसंट्रेशन को हम ऐड करेंगे। हमने बताया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को सम करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, चूंकि रेट इज इक्वल टू के ए एक्स बी वाई होता है, ठीक है, तो पावर सम ऑफ द पावर इज कॉल्ड ऑर्डर। पावर यहाँ पर 1/2 है और 3/2, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा 2 आ जाता है। तो इट मीन्स जो ए वाला है ये वाला, ये हमारा जो है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसी तरह बी वाला देखिए, यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर -1 है, तो इसको हम जब ऐड करते हैं तो 1/2 आता है। ठीक है, तो ये हमारा हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इस तरह हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ आती है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को जैसे फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर में जो यूनिट होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कंसीडर अ जनरल इक्वेशन, ए बी सी और डी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेट इज इक्वल टू को पता है क्या होता है, के इज इक्वल टू ए एक्स बी वाई। ठीक है, एक्स और बी इज इक्वल टू एन, हम मान लेते हैं एन क्या है हमारा सम ऑफ द कंसंट्रेशन, तो एन हमारा क्या हो जाएगा, जितना सम ऑफ द कंसंट्रेशन आएगा वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू रेट अपॉन ए बी, और रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, तो रेट की जगह हम क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये भी हमारा क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, और एक्स और बी को हमने ऐड करके एन लिख दिया है। हम मान लेते ए इज इक्वल टू बी है, यानी कि ए और बी दोनों एक ही रिएक्टेंट है, एक ही तरह के रिएक्टेंट है। तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन द कंसंट्रेशन। अब इस बेसिस पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट निकालते हैं। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर 1 अपॉन कंसंट्रेशन का पावर n है, तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन की यूनिट होगी मोल पर लीटर। अब चूंकि पावर n है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको यूनिट निकालनी है, तो यहाँ पे हमने जीरो लिख दिया। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी यूनिट आ जाती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। इट इज़ द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को निकालेंगे, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन। यहाँ पर n की जगह हम 1 रख लेते हैं। 1 रखने के बाद जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ जाता है सेकेंड इनवर्स। इट इज़ द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेम एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी है, मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल पर लीटर, और n की जगह हम रख देंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारी यूनिट आ जाती है मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब दूसरा टॉपिक एक आ जाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। इट इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन which is called molecularity. Molecularity means the number of reacting species taking part in a elementary reaction. ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन पार्टिसिपेट करते हैं, उनके जितने नंबर पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अमोनियम नाइट्रेट का, यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है।
NH4NO2। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मोल है, एक ही मॉलिक्यूल है अमोनियम नाइट्रेट का, तो ये हमारा हो गया यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1। सेकंड देखिए, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे 2HI से हाइड्रोजन और आयोडीन बन रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा हो गया बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2। इसी तरीके देखिए 2NO प्लस O2, तो रिएक्टेंट में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में? एक ऑक्सीजन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो टोटल हमारे हो गए 3। तो ये हमारा हो गया ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन और इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 3। इट मीन्स मॉलिक्यूलरिटी का मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उनकी मॉलिक्यूलरिटी है। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इट कैन बी जीरो और इवन अ फ्रैक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो और नॉन इंटीजर। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी हमारी जीरो नहीं हो सकती, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी हमारी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है। दूसरा है ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, whereas molecularity is applicable only for elementary reaction. For complex reaction, molecularity has no meaning. Order of reaction दोनों के लिए applicable है, चाहे वो elementary reaction हो या complex reaction हो, but molecularity सिर्फ elementary reaction के लिए applicable होती है। थर्ड हमारा आ गया, for a complex reaction, order is given by the slowest step। ठीक है, कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उसमें दो तरह का स्टेप होता है। पहला स्टेप हमारा स्लो होता है, दूसरा स्टेप हमारा थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो पहला जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवर ऑफ रिएक्शन। पूरे रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी होती है स्टेप स्लोएस्ट स्टेप की सबकी सेम होती है, लेकिन ऑर्डर जो होता है वो स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है। नाउ वी विल डिस्कस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी हमने पढ़ाया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अब हम बेसिकली पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर कितना पावर होता है? जीरो पावर होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कंसीडर अ रिएक्शन, हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा हमारा? हमने बताया था कि रेट का डिसअपियरेंस होता है, प्रोडक्ट का अपीयरेंस होता है। तो रेट का अगर हम निकालते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम तो माइनस करके निकालते हैं, प्रोडक्ट का निकालते हैं तो प्लस करके निकालते हैं। अब हमको जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकालना है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। तो अब इसका ऑर्डर हमको निकालना होगा, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इज इक्वल टू इसको अगर इंटीग्रेशन खत्म कर देंगे तो रेट इज इक्वल टू, हमने ये भी बताया था, रेट इज इक्वल टू क्या होता है? के इंटू आर नॉट। नॉट हमने जीरो क्यों लगाया? क्योंकि ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर जीरो इज यूनिटी। अब हमको ये भी पता है कि किसी भी पावर पर अगर हम जीरो होता है तो उसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। तो यहाँ आर जीरो की वैल्यू हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू 1, या अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो डेल्टा आर इज इक्वल टू के इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन वैल्यू अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारा आ जाता है आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। आई हमारा है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब
अगर टाइम हमारा जीरो हो, इट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा जो होता है आर जीरो होता है। आर जीरो क्या है, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है जब हमारा टाइम क्या होता है, जीरो होता है। अब इस वैल्यू को यानी कि आर इज इक्वल टू आर नॉट के बराबर है, कब, जब हमारा टाइम जीरो है। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो आर की जगह हम आर नॉट लिख देंगे, आर जीरो इज इक्वल टू माइनस के, टी की जगह हम जीरो लिख दिए प्लस आई, तो आर नॉट इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ जाती है। अब आर नॉट की वैल्यू आई आ गई, तो हम क्या करेंगे, आर नॉट इज इक्वल टू आई, यानी कि आई की जगह हम यहाँ पे आर नॉट रख देंगे। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर जीरो। अब इसके बाद इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम एक स्लोप बनाते हैं, कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, और हम एक प्लॉट ड्रा करते हैं कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम के अगेंस्ट एक हम जो है प्लॉट ड्रा करते हैं, तो हमको एक स्लोप मिलता है। ठीक है, ये स्लोप जो होता है माइनस के बराबर होता है, और इंटरसेप्ट हमारा क्या मिलेगा, इंटरसेप्ट मिलेगा आर नॉट के बराबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आई है आर इज इक्वल टू माइनस के टी, इसको हम मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम हमारा जो है इंटरसेप्ट है और सी हमारा क्या है, स्लोप है। तो सी सॉरी यहाँ पे देखिए इसको हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c की जगह हमारा आर नॉट आ गया, m की जगह k आ गया, और x और y के बीच में तो हमने प्लॉट ही खींचा है। ठीक है, तो स्लोप हमारा आ गया ये m किसके बराबर है, k के बराबर है, इंटरसेप्ट हमारा r जीरो के बराबर है। फर्दर सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 4.6 वी गेट द रेट ऑफ रिएक्शन k। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये हमारी वैल्यू होगी, रेट कांस्टेंट हमारा ये आ गया। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन बट दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वहाँ पर होते हैं जहाँ पर सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, जहाँ जिस रिएक्शन में एंजाइम कैटालिस्ट के रूप में काम करते हैं वो हमारा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। और ऐसे रिएक्शन विच अकर्स ऑन मेटल सरफेस, और ऐसे रिएक्शन जो मेटल के सरफेस पर होते हैं वो भी हमारा क्या होता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, यहाँ पर अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, यहाँ पर प्लेटिनम हमारा कैटालिस्ट है। ठीक है, अब चूंकि ये कैटालिस्ट बेस्ड रिएक्शन है तो ये हमारा हो जाएगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका रेट निकालेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे, तो किसी भी पावर में अगर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो यानी रेट इज इक्वल टू के बराबर हो जाता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ HI। ये हमारा गोल्ड के सरफेस पर होता है। जैसे हम ये लिखते हैं रिएक्शन 2HI हमारा क्या बन जाता है 2 + I2। ये हमारा गोल्ड के सरफेस पर होता है। क्योंकि किसी के मेटल के सरफेस पर कोई रिएक्शन होता है तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ये भी हमारा क्या हुआ, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ये भी हमारा क्या है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है।